तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 11 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन और सायली से, जो कि मस्ती भरे अंदाज में एक दूसरे को पाव भाजी खिला रहे होते हैं। माहौल काफी रोमांटिक बनता है, लेकिन सायली थोड़ी चुप सी दिखती है। तो सचिन ये नोटिस करता है, तो सायली को पूछता है कि वो इतनी चुप क्यों है, लेकिन सायली कुछ भी नहीं कहती। फिर अचानक सायली उठकर 2 स्ट्रॉ वाला नारियल पानी लेकर आती है और दोनों साथ में उसे पीने लगते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच प्यारा सा रोमांटिक पल बनता है। अगले सीन में तेजस अपनी दुकान के बाहर अपने ही स्टाफ पर गुस्सा करता है और तुरंत उसे प्रोडक्ट के कैटलॉग लाने को कहता है। तो स्टाफ के जाने के बाद दिनेश पीए भिखारी के भेष में तेजस के सामने आता है और इशारों में उसको बताता है कि गुमनाम चिट्ठियों के पीछे का राज जानने के लिए उसे अगले दिन शाम 4 बजे वर्सोवा पार्क के पीछे जाना होगा। फिर बात खत्म करके वो वहां से चला जाता है। इधर पीछे खड़ी रोशनी ये सब सुन लेती है और आकर तेजस को चेतावनी देती है कि किसी भिखारी की बात पर भरोसा न करे। लेकिन तेजस को पूरा यकीन होता है कि ये कोई सुराग है और वो रोशनी से कहता है कि कल टिक्कू को भी वो साथ लेकर वहां जाएगा, सिक्योरिटी के तौर पर। दूसरी तरफ सचिन सायली को घायल हालत में घर लेकर आता है। उसे देखकर परेश चौंक जाता है और घबराकर जानना चाहता है कि हुआ क्या है। उसी वक्त रेणुका भी आकर ताने मारती है कि अब नया क्या तमाशा हो गया। तो परेश रेणुका को समझाता है कि सायली को चोट लगी है, लेकिन रेणुका फिर भी पूछती है कि आखिर हुआ ये कैसे। तो सायली जवाब देने ही वाली होती है, तभी सचिन बताता है कि सायली स्कूटी चला रही थी, तभी एक गाड़ी अचानक टेढ़ी आ गई। तो सायली ने झट से ब्रेक मारा, स्कूटी फिसली और वो गिर गई, जिससे सिर पर चोट लग गई। इधर रेणुका फिर भी डांटने के मूड में होती है। वो सायली को कहती है कि स्कूटी चलाते समय शायद सायली का ध्यान कहीं और ही था, और मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शायद वो अपने छोटे से बिजनेस को चांद तक ले जाने के सपने में खोई हुई होगी। तभी सायली रेणुका को साफ करते हुए कहती है कि वो कुछ ऐसा नहीं सोच रही थी और चांद पर जाने के सपनों में कोई बुराई नहीं है। इधर परेश माहौल शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी गलती किसकी है यह सोचने का वक्त नहीं। तो रेणुका भी मानती है कि वो गलती निकाल नहीं रही है, बल्कि वो बस सायली को गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की बात कर रही थी। इधर सायली आगे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे हल्की सी चोट है, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगी। लेकिन रेणुका को चिंता होती है कि आज खाना कैसे बनेगा रात का। दिन का खाना तो वो बना चुकी है, लेकिन रात का क्या होगा, ये सवाल उठाती है रेणुका। इधर सचिन मजाक में कहता है कि यहाँ सायली को चोट लगी है और रेणुका को खाने की पड़ी है। तभी सायली बीच में बोल पड़ती है कि दवा खाकर वो खाना बना लेगी, लेकिन आज सिर्फ वो खिचड़ी ही बना सकती है। तो खिचड़ी का नाम सुनते ही रेणुका नाखुश हो जाती है। तो सचिन हंसते हुए इधर रेणुका से कहता है अगर खिचड़ी पसंद नहीं है तो वो उसके लिए खाना बना दे। तो ये सुनकर सबको हैरान करते हुए रेणुका कहती है कि कोई जरूरत नहीं, सायली पहले ही घायल है तो वो खुद खाना बना लेगी। इतना कहकर रेणुका किचन में चली जाती है खाना बनाने। इधर रेणुका के इस बदलाव पर सचिन परेश से मजाक करता है कि शायद रेणुका उसके खाने बनाने से डर गई है। तो परेश भी हंसते हुए मानता है कि यही वजह होगी और कहता है कि रेणुका का मूड कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन आज वो खुश है कि रेणुका ने हालात को समझा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि परेश सचिन के सामने चिंता व्यक्त करता है कि इस समय घर का माहौल काफी अच्छा है, लेकिन ऐसे में अक्सर किसी की नजर लग जाती है। तो सचिन इधर मजाकिया अंदाज में कहता है कि नजर तो लगती ही रहती है और रंजीत भाव के बाद तो घर में 4 बुरी नजरें हैं। तो परेश इधर सचिन को कहता है कि उसे हर वक्त मजाक ही क्यों सोचता है। तो सचिन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे किसी ने सिखाया है, जब तक बुरी चीज को मजाक में नहीं बदलोगे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अगर दिल पर लेकर बैठोगे तो मन भारी हो जाएगा, इसलिए वो मस्ती में ऐसी बातों को निकालना पसंद करता है, जरा सोचता नहीं। फिर आखिर में हम देखते हैं कि परेश सायली को आराम करने भेजता है और सचिन उसे अंदर लेकर चला जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है रिया के गुस्से से, जो आकाश से नाराज होकर घर लौट रही होती है। इधर आकाश रिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया बताती है कि उसने उसे काफी देर इंतजार कराया और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इधर रिया को लगता है कि नीतू बार बार आकाश की जिंदगी में दखल दे रही है, यहाँ तक कि काम खत्म होने के बाद भी वो उसे रोक कर रखती है। इधर आकाश सफाई देता है कि वो भी उसकी तरह काम के चलते लेट हो गया था, लेकिन रिया मानने को तैयार ही नहीं होती और बहस बढ़ जाती है। इसी दौरान रिया की नजर सायली पे पड़ती है, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर काम कर रही होती है, वो भी चोट लगी हालत में। तो रिया और आकाश दोनों आकर सायली से पूछते हैं कि उसे चोट कैसी लगी, और ये भी पूछते हैं कि चोट लगने के बाद भी वो काम क्यों कर रही है। तो सायली बताती है कि बस मामूली सी चोट है, और वो ये कहती है कि गणेश चतुर्थी के पंडाल डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी में वो है और डिजाइन बना रही है। तभी आकाश सचिन से शिकायत करता है कि वो सायली को आराम क्यों नहीं करवा रहा। तो सचिन मजाक में कहता है कि उसने मना किया था पहले ही सायली से, लेकिन बीवियों की अपनी ही सोच होती है, इसलिए वो रोक नहीं पाया। इधर रिया दोबारा पूछती है कि चोट लगी कैसे। तो सचिन झूठ में कह देता है कि केले के छिलके पर फिसलने से लगी। तभी परेश ये सुन लेता है और आकर याद दिलाता है सचिन को कि पहले तो सचिन ने कहा था कि सायली स्कूटी से गिरी थी। तो सचिन हंसते हुए कहता है कि दोनों बातें एक ही हैं, बस उसने अलग अलग तरीके से सुनाओ। तो आकाश छेड़ते हुए कहता है सचिन को कि वो सच क्यों नहीं कह देता। तो परेश भी इधर कहता है आकाश को कि समय बर्बाद ना करे सचिन से पूछकर, हम सीधा सायली से पूछते हैं। फिर परेश सायली से पूछता है, तो सायली भी पहले झूठ बोल देती है कि वो फिसल कर गिरी थी। इधर रिया को शक होता है और वो पूछती है कि असल में चोट छिलके से लगी या स्कूटी से गिरने से।
तब सायली बताती है कि दोनों बातें सही है। स्कूटी चलाते समय एक गाड़ी सामने आ गई, उसने ब्रेक लगाया, बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई। उठने पर पैर केले के छिलके पे पड़ा और फिर दोबारा फिसल कर गिर गई। फिर ये सुनने के बाद रिया चिंता व्यक्त करते हुए सायली से कहती है कि सिर पर चोट मजाक की बात नहीं है और उसे सावधान रहना चाहिए। इधर आकाश सचिन से पूछता है कि क्या उसने एमआरआई की है, तो सचिन कहता है कि टेस्ट हो चुका है और रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके बाद आगे हम देखते हैं परेश सायली से साफ कहता हुआ नजर आता है कि आज वो कोई काम ना करे, बस आराम करे। तभी परेश का फोन आता है तो वो बाहर जाकर किशोर से बात करने लगता है। इधर परेश किशोर को दिलासा देता है कि रिटायरमेंट के बाद समय थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस समय को भी अच्छे से बिताना चाहिए। फिर इधर बात करते करते परेश की नजर अचानक रेणुका पे पड़ती है, जो घर ही आ रही होती है। तो परेश रेणुका को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि अंदर सब लोग साथ खड़े हुए होते हैं और अगर रेणुका ने देख लिया तो सारा राज खुल जाएगा। तो वो दरवाजे पर ही रेणुका को रोककर जोर से आवाज लगाता है, ताकि अंदर मौजूद सचिन, आकाश, रिया और सायली समझ जाए कि रेणुका आ रही है। अंदर इधर सचिन तुरंत आकाश से झगड़े का नाटक शुरू कर देता है और रिया भी सायली से बहस करने लग जाती है, आरोप लगाते हुए कि सायली बस घर के काम से बचने के लिए चोट का बहाना बना रही है। इधर सायली भी पलटकर कहती है कि चोट असली है और वो जैसा कह रही है वैसा ही हुआ है। दोनों के बीच ये नकली बहस बढ़ती जाती है। इसी दौरान रेणुका अंदर आती है और रिया की बात से सहमत होते हुए सायली को तंज कसते हुए कहती है कि कुछ लोग इतने अच्छे अभिनेता होते हैं कि बिना अभिनय किए ही उन्हें पुरस्कार मिल जाते हैं। तभी उसी वक्त रोशनी भी घर पहुंचती है और सायली से उसकी चोट के बारे में पूछती है। तो रेणुका तुरंत बीच में बोलकर कहती है कि सायली स्कूटी से गिर गई थी और ये सिर्फ मामूली चोट है। तभी रोशनी सायली से उसका हालचाल पूछती है और सायली भी रोशनी से पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। तो रोशनी कहती है कि सब ठीक है, लेकिन वो सोच रही है कि अजीब घटनाएं ये सब हमेशा सायली और सचिन के साथ ही क्यों होती है। इस पर सचिन वहीं खड़ा मजाक में कहता है कि घर में काला कौवा आ गया है जिसे उसने भगा दिया। इधर रोशनी सचिन को पूछती है कि ये क्या कह रहे हो तुम। तो सचिन इधर बात को टाल मटोल करता है और मजाक में उसकी आवाज को कौवे जैसी बता देता है। इधर रेणुका बीच में आकर रोशनी को कहती है कि वो सचिन की बातों पर ध्यान न दे, क्योंकि ये हमेशा बेतुकी बातें करता है। इधर रोशनी आगे कहती है कि वो काफी थक गई है और आराम करने कमरे में चली जाती है। जाते जाते सायली से अपना ख्याल रखने को वो कहती है। उसे जाते देख सायली मन ही मन सोचती है कि आज रोशनी इतनी परेशान क्यों लग रही थी। दूसरे सीन में रात का सीन होता है, जहां सचिन सायली के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता है ताकि उसका सिर दर्द जल्दी ठीक हो जाए। इधर सायली हैरान होती है कि सचिन ने उसके लिए इतनी मेहनत क्यों की, लेकिन सचिन उसे समझाता है कि जैसे वो उसके लिए करती है वैसे ही वो भी करना चाहता है। इधर सायली आगे दूध पीते पीते अपने किए पर पछताती है और सचिन से माफी मांगती हुई नजर आती है कि उसे गुस्से में आकर उस चिट्टी के पास नहीं जाना चाहिए था, बल्कि पहले सचिन से आके उससे बात करनी चाहिए थी। वो आगे बताती है कि बाड़ू को नशे की हालत में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। तो सचिन सायली को समझाता है कि प्यार में अक्सर बिना सोचे कुछ काम हो जाते हैं। वो मानता है कि सायली को इस हालत में देखकर वो डर गया था और उसका हाथ पकड़कर वो आगे कहता है उसे कि वो उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हुए नजर आते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे। इधर आगे सचिन कहता है कि रंजीत भाऊ वाले समय से ही उसे डर लगता है कि सायली कहीं उसे छोड़कर ना चली जाए, और अब चिट्टी वाली घटना के बाद वो दोबारा से डर गया। वो आगे कहता है कि सायली अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। वो उससे वादा लेने को कहता है कि वो अपना ध्यान जरूर रखेगी, सिर्फ उसके लिए। तो सायली इधर वादा करती हुई नजर आती है और उसका धन्यवाद भी करती है कि उसने सबको झूठ बोलकर उसकी और उसके परिवार की इज्जत रखी, खासकर बाड़ू को बचाने के लिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सचिन बिजनेस की बातें करता है और अजित बाहू के ऑर्डर के बारे में सायली से पूछता है। तो सायली बताती है कि उसने उन्हें पुराने डिजाइन दिखाए जो उन्हें पसंद आए, लेकिन कल नए डिजाइन बनाकर वो लेकर जाएगी और फूल वो डेकोरेशन वालों से भी मिलेगी। तो सचिन कहता है कि अब वो उसे अकेले जाने कहीं नहीं देगा, उसके साथ जाएगा। दूसरे सीन में तेजस एक भिखारी की बात मानकर वही पार्क पर पहुंचता है जहां रोशनी और टिक्कू भी होते हैं। फिर टिक्कू को तेजस सतर्क रहने को कहता है क्योंकि उसे किसी के आने की उम्मीद है। तभी वो पीए बाबा के भेष में सामने आता है, जिसे देखकर तेजस उसे भगाने की कोशिश करता है। तो वो पीए रहस्यमय तरीके से तेजस को कहता है कि जिसे खोजने आए हो उसी को भगा रहे हो। तो रोशनी तुरंत पहचान लेती है कि ये वो दिनेश है जिसने भेष बदला है। तो टिक्कू फिर उस दिनेश को भगाना चाहता है, लेकिन तेजस उसे रोक देता है। इधर पीए तेजस की पत्नी यानी रोशनी की तारीफ करके दक्षिणा मांगता है तेजस से और कहता है कि बिना दक्षिणा के वो उसके करीबी का दिया हुआ लेटर उसे नहीं देगा। तो तेजस तुरंत पैसे देकर वो लेटर ले लेता है, जिसमें एक पहेली होती है। ये लिखा होता है कि जो छोटा है पर सबका मास्टर, क्रिकेट का भगवान। तो टिक्कू वहां खड़ा कहता है कि क्रिकेट का भगवान मतलब सचिन तेंदुलकर। ये सुनकर तेजस को यकीन हो जाता है कि यह काम सचिन का ही होगा। इधर पीए तेजस को एक और चेतावनी भी देता है कि उसके किसी करीबी पर उसका बहुत बड़ा कर्ज है और अब हिसाब चुकाना होगा, कोई नहीं बचेगा। तो ये सुनकर तेजस गुस्से में सचिन से बदला लेने का ठान लेता है और टिक्कू को साथ लेकर वहां से चला जाता है। इधर रोशनी वहीं पर होती है और मन में सोचती है कि ये पीए अब सचिन के पीछे भी पड़ गया है।
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन और सायली दोनों अजीत भाऊ से मिलने आते हैं। अजीत भाऊ बताते हैं कि उन्होंने सायली के डिजाइन्स पंडाल कमेटी को दिखाए हैं और उन्हें ये डिजाइन्स काफी पसंद आए हैं, लेकिन ये काम मुंबई के सबसे बड़ा त्योहार गणेश चतुर्थी से जुड़ा है, जहां हर गली मोहल्ले से पंडाल सजते हैं और रोज हजारों भक्त आते हैं। इसीलिए अगर सायली को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसे समय पर और पूरी जिम्मेदारी से काम पूरा करना होगा। ये मौका उसके लिए मार्केट में नाम बनाने और आगे और कॉन्ट्रैक्ट पाने का दरवाजा खोल सकता है। इधर सायली अजय भाव को भरोसा दिलाती है कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो ये काम उसी को मिलेगा और वो इसे बखूबी निभाएगी। अजीत भाव फिर उसे टेंडर भरने को कहते हैं और अपडेट देने का वादा करते हैं। इसके बाद दोनों कार से लौटते हैं घर। सचिन उत्साहित होकर कहता है कि अगर सायली को ये काम मिल गया तो शहर के बड़े बड़े ऑर्डर भी उसके पास आएंगे, मगर सायली सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि पंडाल का काम बहुत जिम्मेदारी वाला है और घर के कामों के साथ इसे मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो सचिन सायली को नकारात्मक सोचने से रोकता है और कहता है कि उसे पूरी फोकस के साथ मेहनत करनी चाहिए। तो सायली बताती है कि इस बार घर पर काकू भी गणपति स्थापना करने वाली है और ये तीनों बहुओं का पहला गणपति होगा, इसलिए रोज के फूलों के ऑर्डर और पंडाल का काम दोनों मैनेज करना मुश्किल लग रहा है। तो सचिन सायली को दिलासा देता हुआ नजर आता है कि जब तक वो उसके साथ है सब मैनेज हो जाएगा। भगवान बप्पा उस पर नजर रखेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए एक नई उड़ान का कदम होगा। बस उसे भरोसा रखना है और सब संभालना सीखना है। लेकिन फिर भी सायली को डर लगा रहता है कि कहीं सपनों और हकीकत के बीच वो असफल न हो जाए। दूसरे सीन की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि घर के बाहर एक बोर्ड लगाता है और सायली को समझाता है कि आने वाले समय में उसके पास कई काम होंगे, इसलिए वो सारे काम इस बोर्ड पर लिखे ताकि याद रहे और काम होते ही उसे काट दे। इसी बीच सायली सचिन से पूछती है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट मिले मिठाई क्यों लाई गई। तो सचिन कहता है कि इतने बड़े ऑफर का आना भी सेलिब्रेशन की बात है ना, और सबको पता चलना चाहिए कि सायली जल्दी बहुत बिजी होने वाली है। इधर अगले सीन में तेजस, टिक्कू और रोशनी तीनों घर आते हैं। तेजस गुस्से में सीधे अंदर जाने लगता है, लेकिन रोशनी उसे रोकती है। तेजस नाराज होता है कि किसी ने उससे धमकी भरे लेटर्स भेजे और इसे ये मजाक नहीं लगता। वो आगे कहता है कि अब वो खुद अपने तरीके से मामले को सुलझाएगा। तो रोशनी तेजस को समझाती है कि सचिन पर बिना सबूत इल्जाम लगाना ठीक नहीं, लेकिन तेजस का कहना होता है कि इन लेटर्स के कारण वो कई रातों से सो नहीं पाया और अब उसका सब्र खत्म हो गया है। इसके बाद तेजस सीधे सचिन के पास जाकर आरोप लगाता है कि उसने ये गंदे और धमकी भरे लेटर्स क्यों भेजे उसको। तो सचिन हैरान होकर आरोप को नकार देता है। शोर सुनकर घर वाले हॉल में आ जाते हैं। इधर रेणुका तेजस से आकर पूछती है कि बात क्या है। तो तेजस कहता है कि पार्क में उसे मिले एक बाबा ने कहा कि उसको जो धमकी भरे लेटर्स आया करते थे उसमें सचिन का हाथ है। और फिर जब तेजस ने सचिन का फोटो भी उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि यही है वो आदमी। तो सायली इधर रेणुका से सवाल करती है कि किसी अजनबी की बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है, लेकिन रेणुका सायली को एडवोकेट कहकर ताना मारती है और कहती है कि वो हर वक्त अपनी पति की वकालत करना बंद करे। तभी परेश बीच में आकर कहता है कि अगर सचिन को ऐसा कुछ करना होता या कुछ कहना होता तो वो सीधे मैसेज करता या डायरेक्टली कहता, ऐसी हरकतें नहीं करता। तभी टिक्कू भी वहीं मौजूद होता है और सचिन उसे देखकर उसका मजाक उड़ाता है, यहां तक कि सायली से कहता है कि इस कुत्ते को रोटी खिला दे। इधर रिया टिक्कू के बारे में रेणुका से पूछती है तो रेणुका कहती है कि वो तेजस का बॉडीगार्ड है। तभी सचिन मजाक करते हुए कहता है, ये बॉडीगार्ड है? अरे मुझे तो बुलडॉग लगा। फिर वो तेजस से कहता है कि ऐसे बॉडीगार्ड रखने की जरूरत क्या पड़ गई, और ये सब भंकस करने के लिए उसके पास पैसे हैं। तो तेजस कहता है कि जरूरत पड़ी, क्योंकि घर में अगर सचिन जैसे लोग हों तो उसे सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखना पड़ता है और इस पर काफी खर्चा भी हो रहा है। तभी इधर सायली दोबारा परेश से कहती हुई नजर आती है कि बिना सबूत ऐसे सचिन पर आरोप लगाना गलत है, लेकिन रेणुका दोबारा ताना मारती है सायली को और कहती है, तुझे सबूत चाहिए? अरे असल में तो मुझे ये लग रहा है कि ये सब तेरा और तेरे पति दोनों की मिलीभगत है, क्योंकि तुम दोनों मेरे तेजस से जलते हो। तभी उसी समय सायली को परेश की कही बात याद आती है, जहां उसने कहा था कि बचपन में तेजस ने अंकित को धक्का दिया था, सचिन ने नहीं। मगर इस पल वो चुप रह जाती है और कुछ नहीं कहती। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप भी करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।